अप्रैल 2014। Vraiment, c'est bon. Ah non,
आरंभ करने से पहले हम एक बात का समाधान बताना चाहते हैं ना, ताकि सबको पता लग जाए। ये अच्छी बात होती है ना, कोई भी सज्जन विचारता है आगे बढ़ने के लिए, तो कोई भी बात मन में आए सवाल बनकर खड़ी हो जाए तो उसका समाधान साथ ही हो जाना चाहिए। नहीं तो ऐसे सज्जनों का आगे बढ़ना फिर मुश्किल हो जाता है और इसका लाभ सबको पहुंचता है। सो सवाल यह है कि जो पाठ बनेगा और जो उसका उत्तर आएगा, भाई ये हो गया, ये हो गया, अब उस पे नजर कैसी रखी जाएगी कि वो हकीकत में कर भी रहा है वैसा या नहीं। यही है ना सवाल, तो है ना। तो नजर रखना बहुत आवश्यक है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है ना। तो सारी मेहनत फलीभूत हो रही है नहीं हो रही, उसकी जानकारी होनी चाहिए। उस पर नजर रखने का एक जो तरीका बताया गया है, जब वो सज्जन पाठ पढ़ेगा, पाठ के बाद वो आत्मनिरीक्षण करेगा, उसी विषय के बारे में अपना आत्मनिरीक्षण करते हुए वो उत्तर लिखेगा। तो आत्मनिरीक्षण का अपने आप में अर्थ यही है, करने का मकसद यही होता है कि वो उस रास्ते पर चल रहा है या नहीं चल रहा, हकीकत में खुद को जानता है। वो स्पष्ट होगी बात, वो खुद को जानता है। दूसरा मानो वो छुपाता है या कुछ भी करता है, क्योंकि जिसका जो भी मन में आए संकल्प बने वो उसी वक्त पूछ लिया करो, हमें अच्छा लगता है तो उत्तर भी मिलता जाएगा। तो हमने उत्तर वहां नहीं दिया, हमने कहा समय पे देते हैं। सब जो एक महत्वपूर्ण लग रहा है सबके लिए, तो सबको ही स्पष्ट हो जाना चाहिए। दूसरा हम आपको बता दें, इसमें बहुत बड़ी बात आपको समझ आने वाली है कि जैसे चलता है संतोष, धैर्य, सच्चाई, धर्म, यही रास्ता है ना। बाकी तो इस रास्ते पे चलते हुए मिलने वाली बुराइयां हैं या अच्छाइयां हैं, फल हैं। वो जो इस रास्ते पे कमजोरी से चलता है वो फल रूप में बुराइयां चाहे काम आए उसके अंदर वो भाव स्वभाव उसके अंदर घर करते हैं। और जो मजबूत होकर चलता है, जिसका ये चारों सवाल नहीं रहते, उसका फल स्वादला होता है, मीठा होता है, अच्छा होता है, यश होती है, कीर्ति होती है, उसका फल वो होता है। अब सवाल का जवाब अभी भी मुकम्मल नहीं है, आप मुकम्मल करने लगे हैं। इतना स्पष्ट है सबको? अब इसको मुकम्मल करते हुए हम ये कहने लगे हैं कि आत्मिक ज्ञान अपने आप में पढ़ाई है। क्या कहा हमने? आत्मिक ज्ञान अपने आप में पढ़ाई है। आत्मिक ज्ञान क्या है? अपने आप
अनेक पढ़ाई है। और जो भी पढ़ाई होती है वो तरतीबवार होती है। जो भी पढ़ाई होती है तरतीबवार होती है। पहले बच्चे को ये देना है, फिर ये देना है, फिर ये पहला कदम है, ये दूसरा कदम है, ये तीसरा कदम है, ये चौथा कदम है, तब वो मंजिल पे पहुंचता है जाके। ठीक है। तो मानो मिसाल के तौर पे किसी ने लिख दिया कि मेरा संतोष बहुत मजबूत है, पर करने में वो लालची है, उसको जलन है दूसरों का देखकर। अब वो नहीं बताना मेरा संतोष तो ठीक है, लिख दिया उसने। अब अगला सबक जो जाने वाला है वो धैर्य पे जाने वाला है। अब इस परिचय को लेकर ये उसका बेस बन गया। पहली सीढ़ी, अगर वो दूसरी सीढ़ी पे कमजोर है धैर्य पे, तो वहीं से ही यहां बैठे बैठे समझ आ जाएगी कि इसने यहां झूठ बोला है, क्योंकि संतोष के बगैर धीरज बन ही नहीं सकता। तो यहीं बैठे बैठे जान जाएंगे कि ये सज्जन को दूसरी तरह से ढालने की जरूरत है। तो कड़ी की तरह है बिल्कुल। जहां भी कड़ी कमजोर निकल लगती है उसका पीछा सारा देखा जाएगा। तो वो कमजोर है तभी तो ये कमजोर बनी। अगर वो उदाहरणों में फंसा तो अगर संतोष है तो कैसे फंस गया? तो पकड़ में आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है, छूटने नहीं वाला। सो ऐसा किसी के लिए भी करना, फिर हम बिल्कुल खोल के बता देंगे सबको, फिर मत कहना। इसकी कड़ी है बिल्कुल, जैसे सीढ़ी होती है। अब ये सीढ़ी मजबूत है, ये कदम उसका मजबूत है, अगला कदम वो उठा ही नहीं पाता। बात बात पे अधीर हो जाता है। तो अगर अधीर हो जाता है तो ना तो उसका पीछे से संतोष कमजोर है, तो वो अधीर हो रहा है। तो अधीर सच्चाई को कैसे थामेगा? थाम ही नहीं सकता। वो तो उसको हाथ डालेगा तो ऐसे डोलता रहेगा, तो कहां टिकेगी वो? टिकेगी नहीं, टिकेगी ना। नहीं टिकेगी तो धर्म का झंडा कैसे लहराएगा? झंडा मतलब अपने धर्म की पहचान करके उस धर्म के अनुसार जीवन कैसे व्यतीत करेगा? वो कर ही नहीं सकता। तो ये मत समझना कि आपने छुपा लिया और सामने अच्छे बन गए तो पता ही नहीं लगेगा। वो गुनाह होगा और वो अच्छा नहीं लगेगा, हम बता रहे हैं आपको। वैसा होने पर अब ये समझ लो जो हमने कहा, ठीक नहीं? हाँ, क्या कहा आपने बताओ ना। अब बिल्कुल स्पष्ट है ना बात में? इसमें भी कुछ पूछने का है तो पूछ सकते हो। कि जो भी सज्जन जब वो हमको पर्चा मिलेगा तो उसमें हमें जब भी हमें वो पर्चा मिलेगा तो हमने आत्मनिरीक्षण करना है। आत्मनिरीक्षण का मतलब ही होता है कि हमने अपने पे नजर रखनी है। और नजर यहाँ पर वो जैसे हम उस पर ठीक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, हम क्या सच बोला है वो यहाँ पता चल जाएगा, क्योंकि ये तरतीब में होता है, सीढ़ी पर सीढ़ी होता है। हम बताएं आपको, मिसाल के तौर पर आप खड़े हो,
जो माइक पकड़ा दो, आप खड़े हो। अब आपके समझ लो, यहां से शुरू करते हैं। ये संतोष है, ये धैर्य है, ऊपर सच्चाई है हृदय में, और ऊपर धर्म है आपके। ठीक है, चार हो गए। अब अगर आपका संतोष मजबूत नहीं है पाँव, तो आपकी टांगे कांपेंगी, कांपेंगी ना, कांपेंगी तो दिल की धड़कन का क्या होगा, बढ़ जाएगी। वो एक रस नहीं चल सकते। अब वो एक रस नहीं चलेगी तो जो दिल से दिमाग को जाता है, जिस धर्म का ये प्रयोग फिर आगे कर्म में करता है, वो कैसे यथा जाएगा? जाएगा। तो जब भी देखा जाएगा उसको सिर से पांव तक देखा जाएगा। ये सच्चे पातशाह जी की नीति है। सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि किसी इंसान की परख करनी हो, अंदरूनी वृत्ति या बाहरूनी वृत्ति की, उसको एड़ी से चोटी तक देखो। तो आपको उसका रसातल से लेकर आकाश तक पूरा वातावरण क्या है समझ आ जाएगी। एड़ी से लेकर चोटी तक। चोटी कहाँ होती है और एड़ी? अब तो जब यहां तक देख लिया, और वहां एक निगाह एक दृष्टि काम आती है, उसके बगैर नहीं समझ आ सकता। तो आप खड़े होना जरा, इसी बहाने देख तो ले। हाँ, कहाँ एड़ी और चोटी? एड़ी मजबूत है तो आपकी चोटी मजबूत है। अगर एड़ी कमजोर है तो चोटी कमजोर है। अगर संतोष है तो आपका धर्म मजबूत है, अगर नहीं है तो आपका धर्म मजबूत नहीं हो सकता। हो स्पष्ट? एक समाइल हो जाए फिर। सबका फायदा हो गया ना। अगर वही बता देते तो कैसे होता, है ना? चलो, सोच तो नहीं आई थी, बताया नहीं। अच्छा, फिर तो बहादुर हो गया। अब चलते हैं, ये जरूरी था ना। आप सबको पता लग गया ना। अब आप लुक छुप नहीं कर सकते किसी हालत में भी, बोल कर भी मत करना, क्योंकि जो एक निगाह दृष्टि से देखो तो एड़ी से चोटी तक सच्चे पातशाह जी की नीति है। और वो कैसे देखना है, वो परख की समझ होनी चाहिए। तो जैसे ही सज्जन आते हैं तो सच्चे पातशाह जी ऐसे देखते हैं उसको, वहीं पता लग जाता है ये क्या है। अब आम जीवन में इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि आम जीवन में इस्तेमाल करने लग जाए तो लोगों का नजरिया ही बदल जाए, जीना ही मुश्किल हो जाए कलयुग में। ये भी तो देखना पड़ता है ना, समय काल को देखना पड़ता है। समय काल में सबके स्वभावों को देखना पड़ता है, जीना गुजरना है। उसके अनुसार जहां
इस गुण का इस्तेमाल करना आवश्यक है, वहीं इस गुण का इस्तेमाल किया जाता है। तभी सज्जनों के अंदर उस गुण के प्रति विश्वास बनता है ना, धारणा के लिए प्रेरित होते हैं। पात्र होना चाहिए, बस वही परख हो जाती है। ठीक है, आपका कसूर नहीं, आप विचरे नहीं ना, तो विचरने से तो अगर आप सुचेत होकर विचरते हो अपने पिता के साथ, तो आप अपने पिता का सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। ये बच्चे के लिए भी आवश्यक है। तो आप सज्जन श्री शहंशाह महावीर जी के साथ सुचेत होकर विचरो, तो प्राप्त कर सकते हो। समय अनुसार सच्चे पातशाह जी कहते हैं, समय अनुसार जो भी बात होती है, कभी भी हो, समय अनुसार वो बात याद आ जाती है। अब प्रार्थना करते हैं, करी थी ना, हम बोल रहे हैं, आपने भी बोलना है। मेरा पूरी आवाज हो, कोई मुंह बंद नहीं रखेगा। मेरा संभव समदृष्टि, मेरा संभव समदृष्टि की पढ़ाई व गुड़ाई करने के पीछे मुख्य उद्देश्य है अपने यथार्थ में बने रहने हेतु आत्मज्ञान द्वारा मन वचन कर्म से आत्मभाव अनुसार हर प्राणी के प्रति परमात्मा दृष्टि, हर प्राणी के प्रति परमात्मा दृष्टि व वृत्ति अपना कर अपने आत्म बल का भरपूर प्रयोग करते हुए अब तक धारण किए हुए सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म दोषों का निवारण कर श्रेष्ठ विद्वान गुणवान बलवान धनवान बुद्धिमान व ज्ञानवान बन सज्जन भाव का वर्त प्राप्त कर एक अच्छे इंसान की तरह जीवन जीने के योग्य बनना। मैं जानता हूँ कि यही युक्ति ही मेरे हृदय में शांति रूपा शक्ति द्वारा मुझे सदा हर विकृति व अमंगल से रक्षित रखने का अचूक हथियार है। इससे तो मैं अपने इसी उद्देश्य सिद्धि के लिए इससे तो मैं अपने इसी उद्देश्य सिद्धि के लिए
सर्वव्यापक भगवान से बल बुद्धि व सुमति प्रार्थना प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। इस हेतु मैं अपने इसी उद्देश्य सिद्धि के लिए सर्वव्यापक भगवान से बल बुद्धि व सुमति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। ये प्रार्थना किस कार्य सिद्धि के लिए किया है हमने? संभाव किस कार्य सिद्धि के लिए किया? हाँ बोलो। जब प्रार्थना करते हैं तो हमें प्रार्थना के वक्त हम क्यों कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, वो पता होना चाहिए। एक ने कहा, जवाब दिया तो उसी को मानकर बढ़ जाए आगे। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होता है। बताओ हाँ? क्या कह रहा है? बल और बुद्धि तो वो उद्देश्य पूर्ति के लिए चाहिए ना। उद्देश्य क्या है इसमें? हाँ, यथार्थ में बने रहने हेतु है ये। उद्देश्य यह है कि हम अपने असलियत स्वरूप में बने रहें। उसके लिए तो ये सारा बने रहने के लिए ये सब कुछ ताकतवर होना चाहिए ना। तो ये प्रार्थना किसके लिए? यथार्थ में हमने पढ़ा था, मेरा सुन लो जरा, मेरा संभव समृष्टि की पढ़ाई व गुड़ाई करने के पीछे मुख्य उद्देश्य है अपने यथार्थ में बने रहने हेतु। आगे तो सारा हेतु आ जाएगा। तो ये हो जाए, ये हो जाए, ये कर, ये मुझे ये हथियार दे दो, मुझे ये दे दो, इसके करने के लिए वो इस्तेमाल करने की चीजें हैं। स्पष्ट हो गया? अब बताओ। ये सब इस्तेमाल करने का, गुण हो चाहे बल हो, ये इस्तेमाल करते हुए उद्देश्य हो। संभाव समदृष्टि की पढ़ाई व गुड़ाई से ये सब प्राप्त होने वाला है, जो आपने इस उद्देश्य पूर्ति के लिए इस्तेमाल करना। इतना बड़ा भ्रम फैल जाता है बताना हो तो, और वही फिर आगे से आगे औलादों तक भी चलता जाता है और युग युग तक चलता जाता है वही बात, और वही गलत ठीक लगने लग जाता कि सब कह रहे हैं। क्या हुआ? क्या है बताओ? उद्देश्य तो अब हमारा यथार्थ
अपना यथार्थ जो है, आओ उस यथार्थ अपना जो सत्य है जाने। ठीक है, इसमें आप कुछ कर सकते हो। और आओ, क्या ये उद्देश्य क्या है पहले बताओ। कि हम अपना यथार्थ जो है उसको यथार्थ जानना उद्देश्य, संभाव समदृष्टि जानना उद्देश्य नहीं है। संभाव समदृष्टि तो अपनाना है, उसको धारण करके ताकत है वो हमारी, वो हमारा ज्ञान है, वो पढ़ाई है, गहराई है, जिसको सज्जन भाव के अनुसार इस्तेमाल करना है। जो भाव इस्तेमाल में लाना है उस पढ़ाई और गुड़ाई, संभव समदृष्टि की पढ़ाई व गुड़ाई से जो भाव निकलेगा वो भाव सज्जन भाव होगा, और उसको हमने इस्तेमाल में लाना है, और उसको इस्तेमाल में लाते हुए ये उद्देश्य पूरा। अब स्पष्ट है सबको? हाँ, चलो आओ अपना सत्य जाने। ओम विच विशेष हूँ, ओम तो निर्लेप हूँ। उनको ही बुलवाओ। आओ अपना सत्य जाने। ओम विच विशेष हूँ, ओम तो निर्लेप हूँ। अमर है मेरी आत्मा, ना जन्म में है, ना मरण में है, ना रोग में है, ना शोक में है, ना खुशी में है, ना गमी में है, ना मान में है, ना अपमान में है, ना अमीरी में है, ना गरीबी में है। वह अमीरों का भी अमीर है, वह अमीरों का भी अमीर है। बैठो। आपको बेटे ने बुलाया था ताकि आप अपने गुण का इस्तेमाल करो। ऐसे तो हम ही बोलते हैं। बैठ जाओ, ठीक है। अब आप आओ अपना सत्य जाने। आपको यह सत्य स्वीकारना है, तभी आगे बढ़ पाओगे। क्यों कह रहे हैं कि इसी सत्य को जानने के उपरांत जो प्रभाव आएगा उसी से ही आपका जो पहला सवाल है संतोष, वो हल कर पाओगे, वो मजबूत हो जाएगा, नींव मजबूत हो जाएगी आपकी। इससे क्या मजबूत हो जाएगा? स्वभावों की नींव जो होती है भाव स्वभाव की, वो मजबूत हो जाएगी। तो आप मिलकर बोलो, ये तो सबको आता है, सब बोलो। हाँ?
गए, दोबारा बोलो। अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखो। ठीक है, जान लो यही आपका यथार्थ है। क्या कहा हमने? जान लो यही आपका यथार्थ है। अब इससे भटकना मत। जान लो यही आपका यथार्थ है। आपका ख्याल इससे भटके नहीं और इस यथार्थ के अनुसार ही ये यथार्थ आपके ख्याल की ताकत हो। ताकि वो सीधा वह स्वच्छ सीधे रास्ते पर चले ना। सीधे रास्ते से चलने से स्वच्छता तो बनेगी ना। आपको यह अपना यथार्थ याद रखना है और ख्याल को इसी रास्ते पर, ये बल हो आपके ख्याल का, ये बल है सत्य, जो ये सत्य से विकारना, बलवान होना है ताकि ख्याल को जीव नियंत्रण में रख सके, भटके नहीं ख्याल। ठीक है, इधर उधर नहीं जाए ना। जान लो यही आपका यथार्थ है। सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार हमें इस यथार्थ का किस प्रकार बोध करना है, ध्यान दो, ध्यान दो। अब देखना, इन 10 इंद्रियों, 5 कौन सी हैं? ज्ञान इंद्रियां, और 5 और 5 5 प्लस 5 दोनों तरह से 10। ठीक है, इन 10 इंद्रियों के दरमियान में जिसकी रोशनी है, इन 10 इंद्रियों के दरमियान में जिसकी रोशनी है, बोलो, इस 10 इंद्रियों के दरमियान में जिसकी रोशनी है, जो हर जगह मौजूद 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 है। कौन बोला? क्या? सच्चिदानंद भगवान आप, सच्चिदानंद। कौन मौजूद? रोशनी की बात हो रही है, रोशनी मौजूद है। इन 10 इंद्रियों के दरमियान, इंद्रियों की बात नहीं चल रही है, इंद्रियों के दरमियान ये समझने की बात है। इंद्रिय निग्रह करना आसान है इस तरह से, अगर ये बात समझ आ जाती है तो। इन 10 हमारा ख्याल फिर इंद्रियों में नहीं अटकता ना, यथार्थ में ठहर कर वो यथार्थ को ही पकड़ता। फिर यथार्थ सत्य उसको समझ आ गया कि मैं अजर हूं, मैं अमर हूं। और यहाँ यथार्थ क्या है? वो रोशनी है, प्रकाश है, जिससे
जगमगा रहा हूं, जिससे ये जड़ चेतन हो रहा। इन 10 इंद्रियों के दरमियान में जिसकी रोशनी है, जो हर जगह मौजूद है, वह सच्चिदानंद भगवान आप ही हो। कौन है? वह सच्चिदानंद भगवान आप ही हो। हाँ, खुद को कहो आप ही है, और कोई नहीं है। क्या आप हो? इंद्रियां, 10 इंद्रियां हो। रोशनी, 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 आत्मा, जो हर जगह मौजूद है, सर्वात्मा, सर्व एक आत्मा, वह सच्चिदानंद, सच्चित आनंद, भगवान आप ही हो। तो यहाँ विचार ईश्वर अपने आप विचार में चला जाता है कि मैं खुद हूं, मैं आप भगवान। संसार में सब कामों में लीन होते हुए भी अब आगे चल रहे हैं। यथार्थ की बात हो गई है ना, अब यथार्थ आगे यथार्थ, बस सारा ही संपूर्ण यथार्थ हो जाए। इसका यथार्थ पता लग गया, इसका पता लग गया, हर कदम का, हर भाव का, हर स्वभाव का यथार्थ पता लग गया, तो संपूर्ण एक यथार्थ एक हो गया ना, तो कोई दिन रहा ही नहीं बाकी। संसार में सब कामों में लीन होते हुए भी जो निष्कामी है, अब ये याद रखना है, वही ब्रह्म है। तो हमें निष्कामी होकर इन ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों का निष्काम भाव से प्रयोग करना है, इनके अधीन नहीं होना। क्या करना है? निष्काम भाव से। और जो निष्काम भाव से ऐसा करने में का प्रक्रम दिखा सकता है, दक्ष है, वही ब्रह्म है। उसको ब्रह्म की प्राप्ति होगी। कोई लंबा काम ही नहीं है। अब क्या हुआ? यहां से चले यहां पहुंचे और ब्रह्म की प्राप्ति होगी। एक सत्य को स्वीकारा, और सत्य कहां जाके जुड़ता है? सत्य से ही जुड़ता है। तो वहां से सत्य का इस्तेमाल किया, ऐसे ख्याल के जरिए वो गया, वो कहां जुड़ेगा? सत्य से ही जुड़ेगा। जो हमारा आखिर पे भाव आएगा वो निष्काम ही आएगा, क्योंकि वहां से अपना आपा जो है वो स्पष्ट हो जाता है। ब्रह्म वही ब्रह्म है। अब ये तो सब जानते ही हैं आप, वह वस्तु है जिसे हथियार काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकते, पवन उड़ा नहीं सकते, पानी बहा या गला नहीं सकता। आप अजर अमर हैं। तो ये क्या हुआ? ना जन्म में हूं ना मरण में हूं। जो पहले पूरी बात आई थी ना पाठ की तरफ, अब वो पाठ जब आपने धारण कर दिया
धारण कर लिया तो ये अजर और अमर आपका भाव बन गया। आप निर्भय हो गए, बन गया ना। ये आत्मा तो इस तरह शरीर रूपी चोले को बदलती है। जब इस भाव से हम जी रहे हैं, जीवन अजरता और अमरता के भाव से, तो हम समझ जाएंगे कि यह आत्मा इस तरह शरीर रूपी चोले को बदलती है जैसे पुराना वस्त्र उतार कर नया पहन लिया जाता है। खुशी होती है नया वस्त्र मिले तो, उसमें कोई शोक की बात नहीं होती, कोई दुख की बात नहीं होती। अरे नया ही तो मिल रहा है, पुराना है उतरता है क्या, वैसे भी बनता है। तो अगर यथार्थ में स्थित हो जाते हो तो फिर जरूरत ही नहीं है, वस्त्र पहनने की जरूरत ही नहीं है, वस्त्र पहनने की जरूरत ही नहीं है ना। अब आप किसी को वस्त्र पहनने की जरूरत ही नहीं है तो आप चल पड़ो वस्त्र उतार के। अब फर्क है, ऐसे अज्ञान वाले फंसा देते हैं ना, गुमराह कर देते हैं, भाई जरूरत नहीं है चल उतार दे वस्त्र। ये कलयुग में बहुत होता है ऐसे, तो हम इसीलिए स्पष्ट कर रहे हैं। तो वस्त्र बदलता है तो खुशी की बात होती है, कोई दुख की बात नहीं होती। वैसे तो वस्त्र की जरूरत ही ना रहे, वो काम अच्छा है। कैसे वस्त्र की जरूरत क्यों ना रहे? बोलो तुम आके खड़े हो, इधर आके बोलो जिसने बोलना, एक एक सज्जन। जब अपना असलियत समझ आ गई, अपने आप को जो हमने जो पाने आए थे वो पा लिया, तो वस्त्र अब क्या करना है, उसके बाद वो फिर उसकी जरूरत ही नहीं रहेगी। वस्त्र की क्यों जरूरत नहीं है, मोक्ष मिल गया ना, हो गया, प्राप्ति हो गई, जिसलिए जन्म लिया था। जब उस चीज की प्राप्ति हो गई तो मतलब वो साधन की तरह यूज होता है ना। नया वस्त्र की प्राप्ति हो गई ना। नहीं, नए वस्त्र की नहीं, वस्त्र पहनने की हमें आवश्यकता क्यों नहीं है? जन्म मरण समाप्त हो गए ना, जब तक आत्मा परमात्मा का विलय नहीं होता। अब समझाते हैं, वस्त्र पहनने की जो रीति है, वस्त्र जो भी पहनते हैं, जहां कोई रूप होता है उस रूप को निखार देने के लिए वस्त्र पहना जाता है। उससे थोड़ी रंगत बनती है ना, जैसे शरीर का रूप है। अब ये जो उड़ने वाले हैं वो तो वैसे चल रहे हैं, अब इंसान ने सोचा जरा और सुंदर हो जाओ तो वस्त्र पहनना शुरू कर दिया। जहां रूप होता है वहां वस्त्र पहना जा सकता है, तो जहां रूप ही नहीं है तो वस्त्र किसको पहनाओगे? किसको पहनाओगे? पहना लोगे? जैसे
पुराना वस्त्र उतार कर नया पहन लिया जाता है। शरीर ही केवल नाशवान है। अब ये सत्य सत्य के साथ जुड़ रहा है फिर आके, लेकिन अब वो सत्य, अपना सत्य अपने बंधु को पहचानता है। असलियत सदा अजर अमर है। वो सत्य को बोध हो गया कि मैं यहां भी हूं, है भाई, वहां भी वही था सत्य, यहां भी वही सत्य है। पर वो पहचान गया। अगर ये सत्य हमने ना स्वीकारा होता तो हम शरीर को भी धार सकते थे, उसके साथ भी जोड़ सकते थे। खतरा था, अज्ञान हो जाता वो। सो शरीर एक घड़े की तरह है, फिर वही बात आ गई, लेकिन वह असलियत सूरज की तरह है। यह शरीर रूपी घड़ा तक टूट जाता है, परंतु वह सूरज सदा अटल रहता है। आप भी सदा अटल रहने वाले सूरज हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, फिर हम कुछ पूछने लगे हैं। ये शरीर रूपी घड़ा तो टूट जाता है, बोलो। ये शरीर रूपी घड़ा तो टूट जाता है, परंतु वह सूरज सदा अटल है। आप भी सदा अटल रहने वाले सूरज हैं। तो ये सत्य को यहां सत्य से, ठीक है। अब ये सत्य है कि आप भी सदा अटल रहने वाले सूरज हैं। क्या हम इस सत्य को स्वीकारने से पहले कुछ जानना चाहते हैं? बताओ। अरे जिसको सत्य पे विश्वास नहीं है, वहां वो कहता मैं कुछ जानना चाहता हूं, तो वो तो सबसे बड़ा नादान इंसान होता है। सत्य तो मानने वाली बात होती है। इसका मतलब हम अपना दिमाग चला रहे हो। क्योंकि इनको हमने सुबह सवाल पूछा था दोनों से, अब आपसे पूछ रहे हैं वही। आप भी सदा अटल रहने वाले सूरज हैं। अब हम सवाल पूछ रहे हैं, हम किसके द्वारे पे हैं? सज्जन श्री शहंशाह महावीर जी के सज्जन श्री शहंशाह महावीर जी के द्वारे। तो हमें उनकी जो भी ज्ञान है, युक्ति है, उन्हीं को धारना है ना। ऐसा क्यों है? हमारे पिता के गुण हमने क्योंकि उनके जो ज्ञान प्राप्ति है जहां से भी हुई और जो आगे प्रदान करते हैं, वो हम सहजता से कर सकें। तो उनका ज्ञानदाता आप किसको मानते हो?
या जानते हो? इतने देर से बोल रहे हो, बोल महावीर बजरंग बली की जय। अब ये दोनों पढ़ी लिखी बुराएंगे, बताओ। देखो, बात पता हो तो कितना कॉन्फिडेंस आ जाता है इंसान में, स्माइल भी आ जाता है। आप बोलो, हर जगह पे इसको आगे लगा देते हैं। बोलो। सूरज से। हाँ? सूरज से। क्या बोला? हाँ, ठीक बोला ना। तो आप भी सदा अटल रहने वाले सूरज हो, ठीक है? तो आपके मन को कहां से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए? अगर शहंशाह के द्वारे पे हो, उनके बच्चे हो, तो आपका भी ज्ञान साधन वही होना चाहिए जो उनका। तो आप भी सदा अटल रहने वाले सूरज हो, तो आपके मन का ज्ञान साधन कौन सा होना चाहिए? बताओ। सूरज। सूरज। अरे घबराने की क्या बात है, बोलो, ऊंचा बोलो ना, सारे सुने। आगे हो जाओ, फ्रंट पर। सूरज से। आप शेल्टर में मत ना करो, हमारे पीछे आगे रहो, फ्रंट पे, युद्ध में। हाँ, बोलो। सूरज। सूरज से। सूरज। अरे ठीक तो है, ठीक है ना। यह सूर्यों का भी सूरज है, और वही सत्य हो सकता है। ठीक है, चलो आपको भी ले जाओ। समझ आ गई है ना? अब हमारा ज्ञान तो कौन सा होना चाहिए? वही होना चाहिए जो सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी का है। कहां से ज्ञान प्राप्त किया था उन्होंने? तो आप भी तो वही अटल सूरज हो हकीकत में। तो ये जो मन है, ये जो इंद्रियों का संचालन है, मन को ज्ञान दो, ये संचालन आगे चले। पीछे से पकड़ रखो कि ये इधर उधर ना जाए। जो भी प्राप्त करे अपने घर से करे, इतने से तो बात है। और इंद्रियों से खुदे वक्त वर्ताव के लिए क्या कहा? और जैसे सज्जन श्री शहंशाह महावीर जी ने सूर्य से ज्ञान प्राप्त किया, उसी तरीके से क्योंकि हम भी उन्हीं के द्वारे पर हैं, उन्हीं के पुत्र हैं, हमको भी वो ज्ञान सूर्य से ही लेना है, क्योंकि हम वही अटल रहने वाले सूर्य हैं। सूर्य अर्थात जो आत्मा है, वहीं से ही आत्मिक ज्ञान निकलता है। तो हमारा मन जो है वहीं से ज्ञान प्राप्त करे और वैसे ही आगे इंद्रियों को करने के लिए निर्देश दे। तो इससे आप हमें ये बताओ कि इसके बाद जब हम इस क्रिया में होते हैं या हमारे भाग्य बनते हैं, इस क्रिया में हम दक्ष हों,
या ऐसे सुकून में के साथ हमारा ख्याल जो है ज्ञान के साथ जा जुड़े, तो क्या फिर हमें इस संसार में गुरु चेला का बंधन की आवश्यकता रह जाती है? बिल्कुल नहीं। नहीं रहती। तो इसलिए हमें ये सत्य स्वीकारना होगा कि इस संसार में ना कोई गुरु हो सकता है, ना कोई चेले का निभा सकता है जो भी नियम होता है, दोनों ही निभा सकते। तो इस संसार में ना कोई गुरु है, ना कोई चेला है, ये हमें किसने साबित करके दिखाया? तो नतीजा क्या निकला? सत्य क्या निकला इसमें से? कि आप ही गुरु हो और आप ही चेला हो। गुरु और चेला दोनों बंधन है। तो प्राप्ति क्या हुई? हम गुरु के बंधन में बंधने से भी बच गए, बचाव हो गया ना हमारा, क्योंकि गुरु भी बंधन है और चेला भी बंधन है। इस सत्य को हम जान गए तो हम अपनी रक्षा इसमें फंसने की से रक्षा कर सकते हैं, अपने रक्षित रह सकते हैं, किसके पीछे भागने की जरूरत नहीं। परंतु आप इस बंधन से रहे। जब वहां ख्याल जुड़ गया, ज्ञान ले रहा है, तो इस बंधन से रहते हुए सत्य ज्ञान का वर्तमान कर सकते हो। इसलिए आपको कर्म करने वाले सच्चे योगी बनना है, सत्य पातशाह जी कह रहे हैं, और निष्काम कर्म करना है। इसलिए आप कर्म करने वाले सच्चे योगी बने, निष्काम कर्म करें। अब ये जो सत्य पातशाह जी ने कहा है, ये करनी क्या है? इस क्रिया के दौरान आप क्या कर रहे होते हो? ऐसे नहीं काम चलेगा, खोलना पड़ेगा दिमाग को। इस करने से बताओ बंधन मुक्त हो बताओ ना। हम कहो तो थोड़ा सा हिंट दे सकते हैं। इस करने को द्वापर में कृष्ण जी ने किया। कैसे किया? तो बोलो। गुरु चेले के बंधन से किया था। गुरु चेला उसी दिन द्वापर युग में शुरू हुआ था। अरे गुरु चेला कहाँ से आ गया? चल वो तो गया, गुरु चेले रहे तो गए, उसके बाद करना है ये। आप अभी वहीं पड़े गुरु चेले में। आपको आगे बढ़ता है, आगे बढ़ते जाना है, ठीक है? हाँ जी। हाँ बोलो बोलो।
हमारे को अपना हाँ पहले वाले प्रश्न का क्या जवाब, कर रहा? पहले वाले प्रश्न जो आपने किया था उसका जवाब क्या है? चलो आ जाओ, आ जाओ बेटे, आ जाओ। इनको पकड़ो। हाँ चलो, यहां समझने की बात है कि ये क्रिया का आधार क्या है, ताकि इस क्रिया में सफल हो जाओ। निष्काम जो भी कर्म हो निष्काम हो। क्रिया के दौरान हम लोग ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं, ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं, चलो ज्ञान का प्रसार। आप लोगों ने बताना कुछ। इस आप कर्म करने वाले सच्चे योगी बनो, निष्काम कर्म करने वाले। अब इस क्रिया में असफलता प्राप्त ना हो, इस क्रिया को करते वक्त ध्यान से सुनना, समभाव को कर्म में उतारना होता है। निष्काम हो गया। किसको उतारना होता है? कर्म में उतारना होता है। तभी द्वापर जो है कर्म युग यही पाठ दिया, कह के दिया कि समभाव को कर्म में उतारो। जो भी उनके संगी साथी थे, क्या कहा? समभाव को कर्म में उतारो। किसने कहा? तो हमें क्या करना है? समभाव को कर्म, निष्काम कर्म करने के लिए हमें क्या करना है? समभाव को कर्म में उतारना है। हाँ, तो वो कुकर्म अधर्म हो ही नहीं सकता। सुकर्म होगा वो। इससे क्या होगा? ये सब करते हुए क्या कर रहे हो आप? जो भी अब तक धारणा की है ज्ञान की, और जो अब ज्ञान धारण कर आत्मज्ञान धारण करने जा रहे हो, दोनों को ध्यान में रखना है। तो अब क्या करने जा रहे हो? इस क्रिया में आप जो ज्ञान धारण कर रहे हो, आपने ज्ञान, इस क्रिया के दौरान जो भी हो रहा है, आप जो ज्ञान धारण कर रहे हो, आपने अपने ज्ञान की अग्नि में अज्ञानता का नाश कर रहे हो। जो छाई अज्ञानता है अंदर, उस ज्ञान की अग्नि में अज्ञानता का नाश कर रहे हो। तो आपकी बुद्धि का विकास हो रहा है, नहीं हो रहा? हो रहा? होगा ना? अपने ज्ञान की अग्नि में अज्ञानता का नाश करें, इसलिए आदेश है। क्यों करें? आदेश है हर इंसान को, क्योंकि जीवन हमेशा उसी का सुखी हो सकता है
जिसको प्रतिदिन सत्य का संग मिलता रहे। तो आप तो नित्य सत्य के साथ जुड़ गए, ऊपर से ही आपका एड़ी से चोटी तक सत्य का प्रभाव, सच्चखंड हृदय। तो क्या होगा, इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा निकलेगा कि हमारे आचार विचार उच्च हो जाएंगे और मन के भाव गूढ़ हो जाएंगे और उस सच्चिदानंद प्रभु के चरणों में प्रीत जा जुड़ेगी। अब वहां प्रीत जुड़ गई तो इधर प्रीत हो ही नहीं सकती जगत के साथ। हम तो वहां, अब ये हमें कहाँ भा रहा है फिर। तो कितना काम आसान हो गया एक ही पाठ में। अब हमें याद रखना है ताकि हमारा तन मन व्याकुल ना रहे, इसलिए हमें याद रखना है कि मन वचन कर्म द्वारा सब कामों को सच्चाई और निष्काम भावना से करना है। इससे मनुष्य का तन मन व्याकुल नहीं रहता, अन्यथा तन मन सदा व्याकुल रहता है। ठीक है? तो क्या होगा, आपके अंदर वो शक्ति जागृत हो जाएगी। ऐसा होने पर वो शक्ति जागृत हो जाएगी जिस पे कोई शक्ति प्रहार नहीं कर सकती। ताकतवर। तो आपको एहसास होगा कि आप वह शक्ति हैं जिसके लिए खुशी गमी एक समान है। तो इसलिए क्या होगा, आप सब हालातों में हृदय, दिमाग और शरीर को ठीक रख पाओगे। तभी जाकर सब हालातों में हृदय, दिमाग और जब शरीर ठीक रहेगा तभी जाकर आप जगत में विचरते हुए भी निर्लेप और संतुष्ट रहोगे। तभी जाकर अपने स्वरूप और आत्मा को इन चीजों से निर्लेप अर्थात अलग समझो, तभी समझ सकोगे ना। क्योंकि आप वही स्वरूप, क्योंकि आपका वही स्वरूप और आत्मा फिर उसी सत्य पे आगे सदा अजर अमर है। सत्य का ही परवाह चलता जा रहा, एक ही सत्य का। वो सत्य हमेशा एक ही होता है, बदलता नहीं कभी। और एक ही सत्य का प्रभाव एड़ी से चोटी तक चल रहा। तो इसलिए हमारे लिए सच्चे पातशाह जी कहते हैं आवश्यक बनता है कि हम हर रोज एकांत में बैठकर अपना आत्मनिरीक्षण कर, आगे ना बात में सबके प्रति सज्जन भाव सुदृढ़ रखते हुए, सबके प्रति क्या, हाँ इसको जरा बोल लेते हैं। हर रोज एकांत में बैठकर अपना आत्मनिरीक्षण कर
सबके प्रति सज्जन भाव सुदृढ़ रखते हुए सुनिश्चित करो कि मुझे किसी से वैर और प्रीति न हो। क्या? क्योंकि मैं अनंत हूँ, ब्रह्म हूँ और अखंड हूँ। क्योंकि मैं सत्य आ गया ना, अनंत, मेरा कोई अंत नहीं पा सकता। किसी को पता ही नहीं लग सकता कि हमारे अंतर्निहित क्षमता कितनी है, किसी को नहीं पता लग सकता। ना ही ज्ञान का पता लग सकता, क्योंकि अनंत हूं। अब जो भी उलझता है फिर वहां अज्ञान उलझाता है। तो अगर आपका सज्जन भाव सुदृढ़ है कि मुझे किसी से वैर और प्रीति ना हो, क्योंकि मैं अनंत हूँ, ब्रह्म हूँ और अखंड हूँ, वही अजर अमर, मुझे कोई तोड़ नहीं सकता। मेरा शरीर सबसे अलग रहे, शरीर बंधन, शारीरिक बंधन ना हो, मेरा शरीर सबसे अलग रहे, लेकिन मेरे प्राण सब में मिले हुए हों, सर्व एक और। अरे मेरे प्राण सब में मिले हुए हैं तो मैं उसके प्राण लूंगा तो प्राण तो मेरे जाएगा ना, तो मैं क्यों कर मेरे अंदर वैसे सो जाएगी। मैं नहीं हूं तो ये कैसे जी सकता? मेरा शरीर सबसे अलग रहे, लेकिन मेरे प्राण सब में मिले हुए हों, मैं सबको अपने में मिला लूं, मैं सबको अपने में मिला लूं और मेरा नाम सब में समाया हुआ हो। एकता का भाव आ गया ना, एकता और एक अवस्था का। मेरी हर बात को बोलने की आदत हो और मेरी भूल में ही प्रसन्नता हो। भूलना ये नहीं कि आप सत्य ज्ञान ही भूल जाओ, उसको वैसे हम बताएं ना, याद रखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो अंतर्निहित होता है। जब आवश्यकता हो दृष्टि डालो और क्या डालो, उसको याद रखने की जरूरत नहीं होती। और भूल में ही प्रसन्नता हो, तभी तो प्रसन्न रहता है इंसान। मेरे सामने सब चीजें पड़ी हों, परंतु मुझे उनसे कोई प्रीति ना हो, निर्लेप हो गया ना। उससे क्या हुआ? ना लोभ हुआ, ना मोह पैदा हुआ, तो क्रोध कहां से आ जाएगा? तो फिर प्रीति हो जाती है तो फिर तो लोभ हो गया, उधर से वो हावी हो जाएगा, तो क्रोध तो आएगा ही ना। फिर जब इच्छाएं की पूर्ति नहीं होगी कामनाओं की, तो ऐसा एक इंसान के लिए ऐसा करना क्यों आवश्यक है? अब सवाल ये पैदा होता, क्यों करे कोई इंसान?
ये क्या जरूरत पड़ी है? इंसान भटका पड़ा है ना, वो यही समझते हैं कि क्यों करे। अब जब उनके अंदर ये सवाल खड़ा होता है कि एक इंसान अपने आप में बड़ा जो भी चाहे अपना विकास कर सकता है, वहां पढ़कर वो कोर्स कर विकास कर सकता है अपना, तो वो क्यों करे? यही है ना आजकल। बोलो। वो सब अपना जो असली मकसद होता है जीवन का वो भूल चुके होते हैं। सांसारिक मकसद हमें करना है, क्योंकि हमारा इस जीवन का असली मकसद जो है वो बड़ा बहुत महान है। ये पद मिल गया, क्या है? वो कुर्सी पे बैठ गए, क्या हुआ? 20,000 मिल गए, 5 लाख मिल गए, क्या है? पर मकसद तो नहीं हल हो रहा। मकसद हल वहां होता है जहां स्वतंत्रता होती है। अब इसमें स्वतंत्रता कहाँ है? नौकर चाहे 5 लाख लेने वाला है, चाहे वो PhD वाला है, नौकर ही तो है ना। तो शहंशाह कोई आज तक बताओ ऐसा हुआ हो जो शहंशाह हो गया हो? अरे शहंशाही तो यहां प्राप्त होती है। तो तभी तो ये सारे खरे नहीं उतरते जब परमार्थ की बात आती है। तो मेरा असली मकसद बड़ा महान है। जब मैं वो मकसद प्राप्त कर लेता हूं, जीवन का आत्मज्ञान प्राप्त करके आत्मतुष्टि प्राप्त कर लेता हूं, आत्मज्ञान द्वारा आत्मतुष्टि प्राप्त कर लेता हूं, तो होता है कि मेरा पहला कदम चला, संतोष मजबूत हो गया, नींव मजबूत होगी मेरी। आत्मतुष्टि होते ही मेरी नींव भाव स्वभावों की मजबूत होगी। हो गए ना? भाव स्वभावों की नींव मजबूत हो गई। अब मैं बढ़ता हूं आगे। अब जब मेरी नींव मजबूत है तो फिर कोई मान अपमान की इच्छा ही नहीं है। मान होता तो होने दो, अपमान होता तो होने दो। मुझे सम अवस्था में बने रहना है दोनों परिस्थितियों में, क्योंकि अगर मान होता है तो मैं अभिमान में जा सकता हूँ, वहां भी भय है। तो अगर अपमान होता है तो मैं क्रोध में जा सकता हूँ। दोनों ही दुर्गम है। मुझे एक अवस्था में रहना, वो एक अवस्था है निष्काम रहना है। तभी जाकर मेरे मन में ऊंच नीच, बड़े छोटे, काले घोरे का सवाल पैदा नहीं होगा और कोई भेदभाव। जब भेदभाव पैदा नहीं होगा तो भेदभाव का मतलब है द्वैत द्वेष। तो कितनी बड़ी बीमारी से बचाव हो गया ना, हो गया ना बचाव। तो फिर प्रसन्नता और शौक, कोई मर रहा है, कोई जम रहा है, कुछ मिल रहा है, कुछ खो रहा है, वो मुझे कब और क्यों कर, कैसे डोलायमान कर सकती है
या सोच में डाल सकती है, या तनाव युक्त कर सकती है, या मैं उधम मचा दूं खुशी से। तो मैं उस अवस्था में, दोनों अवस्था में भी अपना आत्मनियंत्रण नहीं खो सकता, खुद को नियंत्रण एक अवस्था में मानसिक संतुलन बनाए रख सकता हूं। तो क्या होगा अगर मैं ऐसा करने में सक्षम, दक्ष बन जाता हूं, तो क्या होगा, मुझे नित्य प्रति प्रसन्नता मिलती रहेगी और मैं आनंद से जीवन व्यतीत करूंगा। क्या नहीं? तो काम हो गया, काम हो गया ना। तो अब पूरी बात समझ आ गई है ना? आपको आ गई है सबको? हाँ, क्या सोए हुए थे? आपको आई है? अमेरिका से पूछ रहे हैं। अमेरिका वाले जरा ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं ना, होते तो नहीं है पर ये समझते हैं, अहंकार है। हम अमेरिका में भी ये कह सकते हैं कि ये इंटेलिजेंट नहीं है पर अहंकार जरूर है। अहंकार को ये, इनको वो तरीके आते हैं कि वो कैसे जताए। नहीं सो अगर अब जब आपको अपने इस यथार्थ का बोध हो गया है, क्या कहा आपने? तो इस यथार्थ के अनुसार ही विचरना पड़ेगा ना। तो अब आपका इस जगत में विचरण समझते हो ना, कैसा हो, किस भाव के अनुसार हो, बस इतना सा आपको जानना है और वैसा सुनिश्चित करना है। तो ये काम हो गया आपका। बताओ, अरे ऐसे देखने लग जाते हो क्या? इतने सालों से सब पढ़ रहे हो। जो भी कर्म करना है वो निष्कामता से और सब में रहेगा। चलो ये बता देते हैं, फिर खाना खाना जाना ना, आपको भूख लगी है। अरे आप सारी उम्र भूखे ही रहोगे, तृप्ति कब होगी आपकी? तो सच्चे पातशाह जी जलंधर सज्जन आते थे ना, फिर रोते हुए घर के जमेले लेकर, मर गया, लुट गया, मेरा ये नहीं बन रहा, वो नहीं हो रहा। वो कहते थे, ओ भूखे, फिर भूखे आ गए हो भाई। आपको सारी खुराक दे दी, ज्ञान बता दिया, उसके बाद उसका इस्तेमाल नहीं किया खुराक का, तो भूख कहां से मिटेगी? भूख कहां से मिटेगी? तो पूरी संगत बैठी हुई थी, तो वो सज्जन ऐसे ही आए, वो इशारा कर, वो देखो भूखे फिर आ गए। भाई जो उनको कहा गया उसका अमल नहीं किया और फिर वही सवाल लेके आ गए। अमल करते तो वो सवाल हल हो जाता, वहां पर तृप्ति हो जाती उनकी। कौन आ गए? देखो को बोलना ये बोले वो भी देखो लगी है।
क्या कहा सच्चे पातशाह जी ने? अच्छा, ये सीधा करेगी आपको, ये समझदार है। क्या कहा था सच्चे पातशाह जी? वो भूखे, क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि सब कुछ होते हुए भी हम उसका इस्तेमाल नहीं करते, इतना वो ज्ञान जो हमें बख्शते हैं। और उनको सारा समाधान दे दिया, युक्ति बता दी एक बार बात के बाद, भाई ऐसे करो तो हो जाएगा। वो कहते थे वल वल भूखे अब थी उन्होंने वल वैसे तो किया नहीं, फिर आगे वही रोना शुरू कर दिया। हम भी बताते हैं कि वो कहते थे वल वल भूखे थी वल ले अब हम कहाँ थे? कौन बताएगा हम कहाँ थे? संसार में कैसे विचरना है? जिस भाव से हम जब हमें अपने सत्य का बोध हो गया तो कहाँ थे? संसार में किस भाव से विचरना है? इस संसार में किस भाव से विचरना है? इस संसार में किस भाव से विचरना है? ठीक है, तो फिर बता दो। समभाव सज्जन भाव। हम बता रहे, ठीक है, टाल दो आगे। इसीलिए हम ये कर रहा है, बता दें हम। अब ध्यान से सुन लो, याद रखना, इसका अर्थ भी देख लेना जाके घर पे, थोड़ा अच्छा हो जाएगा ना, खुद देखोगे तो अच्छा हो जाएगा। जब आपको अपने इस यथार्थ का बोध हो गया है तो आत्म भाव से, क्या कहा हमने? आत्म रूप होकर, आत्म भाव से आत्म रूप होकर इस जगत में विचरना तो निर्लय रहोगे। बस हो गया सबक। क्या करना है एक बार बोल दो। तो निर्लेप इसका मतलब है वो सत्य जो आपका जो यथार्थ था ना, वो उसके अनुसार आपका भाव करता और उसके अनुसार ही इस शरीर ने काम किया, जो भी कर्म हुआ। तो सब ठीक हो गया ना। बल सत्वस्तु जब आपको भोग करोगे ना, जो बताया है शहरों में जाकर, अब आपके अंदर करने के लिए हिम्मत आई है? क्लास के बाद तो कुछ मिलने वाला है, कुछ आपका होने वाला है, आइए समझ। तो अब आप मेहनत अच्छे से करना, जब वो कराएंगे तो आपके किवाड़ खुलने शुरू हो जाएंगे, चाहे शू करके खुले। जब धक्का लगेगा, जाम हुए पड़ेगा ना, तो रगड़ तो खाएंगे ना, नहीं करें, वो खुलने शुरू हो जाएंगे।
पूछते बहुत हो, सीधा काम करो। जो कहा था वो बोला नहीं। सत्यवस्तु देवानि शंख चक्र गदा पद्म धारी श्री साजन जी की जय। सत्यवस्तु देवानि शंख चक्र गदा पद्म धारी श्री साजन जी की जय। सत्यवस्तु देवानि शंख चक्र गदा पद्म धारी श्री साजन जी की जय। कौन से भाव से करना है? आत्म भाव से आत्म रूप होकर आत्म भाव से आत्म रूप होकर हाँ? आत्मभाव से आत्मरूप होकर अगर इस जगत में विचरेंगे तो निर्लेप रहेंगे। हाँ, चलो अब ऊपर चल के फिर खाना खाओ।
कौन है ये? जल्दी चलते जाओ फटाफट, आप चलो ना। समदृष्टि की युक्ति द्वारा सज्जन भाव अमल में लाने हेतु इस शांति शक्ति के प्रतीक के आगे शीश अर्पण करो जी, शीश अर्पण करो जी, शीश अर्पण करो जी।